मोदी इसके बराह रास्त कसूरवार थे। सिफारतकार से बात करते हुए कहा कि वो आज भी अपनी रिपोर्ट के नताइज पे कायम हैं। 2002 के गुजरात फसादात में 2000 लोगों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया और ये एक हकीकत है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने जा रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए। शायद उनको लगे ये कोई नई कंट्रोवर्सी है, लेकिन कोई नई कंट्रोवर्सी या कोई नई चीज मैं लेके नहीं आ रहा। मैं सिर्फ चंद चीजों को रिपोर्ट कर रहा हूं जो मेरे सामने आई। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री इशू करता है जिसको इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो उसको रिजेक्ट करती है और इंडिया के अंदर एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का रिएक्शन उसके ऊपर आता है। लेकिन मेरी अपनी जो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है मैं वो जरूर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन अभी मैं क्विकली आपको वो लाइंस पढ़ के सुनाता हूं जो बीबीसी ने कोट की। बेसिकली वो लिखते हैं कि इंडिया दी मोदी क्वेश्चंस नामी इस दस्तावेजाती फिल्म में यह सवाल उठाया गया कि मोदी बतौर वजीर आला 2002 के गुजरात फसादात को रोकने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम क्यों हुए। ख्याल रहे कि 2002 में मोदी इंडिया के मगरबी रियासत गुजरात के वजीर आला थे। जब वो हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े तो इन फसादात में 1000 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। ये फसादात इस वक्त शुरू हुए जब एक हिंदू यात्रियों को लेकर जाने वाली ट्रेन में आग लग गई और इस वाकये में 59 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद ये फसादात फूट पड़े। मोदी ने बार बार इन इल्जामात को मुस्तरद किया। 2012 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नरेंद्र मोदी को बेकसूर करार दिया, जबकि इस फैसले के खिलाफ होने वाली अपील को भी गुज़िश्ता साल खारिज कर दिया गया। बीबीसी के मुताबिक दस्तावेजाती फिल्म के 2 हिस्से हैं। एक 17 जनवरी को रिलीज हुआ, दूसरा 24 जनवरी को रिलीज होगा। इसका खुलासा कुछ यूं है कि नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के रहनुमा हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 बार इंडिया के वजीर आजम बने और अपनी नस्ल के सबसे ताकतवर सियासतदान के तौर पे उन्हें देखा जाता है। खुलासे में मजीद कहा गया, ताहम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर इल्जामात लगते रहे हैं कि इनकी वजह इंडिया के मुसलमानों से मुतल्लक इनका रवैया है। इस सीरीज में इन इल्जामात की हकीकत पर तहकीकात की गई हैं, जो मोदी की पसे पर्दा कहानी और इंडिया की सबसे बड़ी मजहबी अकलियत से मुतल्लक इनकी सियासत पर उठने वाले सवालात का जायजा लिया गया है। पहली किस्म में इस चीज पर नजर दौड़ाई गई है कि नरेंद्र मोदी ने सियासत में कौन से इब्तदाई कदम उठाए जिसमें दाएं बाजू की तंजीम आरएसएस में शमूलियत से लेकर भारतीय जनता पार्टी में अरूज शामिल है। इसमें यह भी दिखाया गया कि वो कैसे गुजरात के वजीर आला बने, जहां 2002 के फसादात पर इनका रद्द अमल तनाजे का बायस बना। जबकि दूसरी किस्त में 2009 के बाद 2019 के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया। कश्मीर की खसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 के हाथ में से लेकर शहरियत के नए कानून तक कई मुतनाज़ा पॉलिसी इख्तियार की गई। ऐसे वाकयात जिनमें हिंदू मुसलमानों पर पुरतशद्दुद हमले किए गए। इसके खुलासे में मोदी की इनकी हुकूमत से ऐसे इल्जामात की तरदीद की जिसमें यह तासुर दिया जाता था कि मुसलमानों के खिलाफ मोतसब रवैया रखते हैं। ताहम एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंसानी हकूक की तंजीमों ने इन पॉलिसीज पे तनकीद। इंडियन हुकूमत के मुताबिक माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात में इन तंजीम के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया, जिसके बाद इसने नई दिल्ली में अपने दफातर को बंद कर दिया। मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनको तनकीद किया, जिसके ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स को यह कह के मुंजमद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया कि इनके अकाउंट्स में लेन देन का हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो उनको मजबूरन अपने दफ्तर बंद करने पड़े इंडिया के अंदर। यह दस्तावेजाती फिल्म बरतानवी दफ्तर खारजा की एक गैर शायाशुदा रिपोर्ट पर मबनी है, जिसमें यह दावा किया गया कि 2002 के गुजरात में पुरतशद्दुद माहौल पैदा किया गया और मोदी इसके बराह रास्त कसूरवार थे। मोदी ने बार बार इन इल्जामात की तरदीद की। तमाम बरतानवी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट में लिखने वाले बरतानवी सिफारतकार से बात करते हुए कहा कि वो आज भी अपनी रिपोर्ट के नताइज पे कायम हैं। बरतानवी सफारतकार ने कहा, हमारी तहकीकात के नताइज अब भी दुरुस्त हैं। 2002 के गुजरात फसादात में 2000 लोगों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया और यह एक हकीकत है। यह तहकीकाती रिपोर्ट इस वक्त बरतानवी वजीर जैक स्ट्रॉ की हिदायत पर तश्कील दी गई। इसमें कहा गया कि पुरतशद्दुद वाकयात की शिद्दत ज़राए अबलाग में चलने वाली खबरों से कहीं ज्यादा थी और इन फसादात का मकसद मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों से निकालना था। बरतानवी पार्लियामेंट में MP इमरान हुसैन ने वजीर आजम ऋषि सुनाक से पूछा कि क्या वो सफारतकारों की इस रिपोर्ट से इत्तफाक करते हैं। वजीर खारजा के पास इस पे मोदी से मुतल्लिक क्या मजीद मालूमात हैं। इसके जवाब में ऋषि सुनाक ने कहा कि वो MP की जानिब से की गई शख्सियत साजी से इत्तफाक नहीं करते। इनका कहना था कि एक तवील अरसे से बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा कि वो आज भी तब्दील नहीं हुआ, दुनिया में कहीं भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताहम
मैं मोअज़्ज़ज़ एमपी की जानब से की गई बात से इत्तेफाक नहीं करता। बीबीसी ने कहा कि इस दस्तावेजाती फिल्म के लिए गवाहान, तजज़ियाकारों, आम लोगों से भी बात की गई, जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। इधर साबका वजीर जैक स्ट्रॉ ने कहा कि ये बहुत हैरानकुन रिपोर्ट्स थी। वजीर आला मोदी के किरदार के हवाले से संजीदा दावे किए गए थे और यह बात सामने आई थी कि पुलिस को पीछे रखा गया, जबकि हिंदू इंतहा पसंदों को उकसाया गया। जैक स्ट्रॉ ने यह भी कहा कि हमारे पास महदूद रास्ते थे, हम कभी भी इंडिया के साथ सफारती तल्लुकात तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन यह मोदी की साख के लिए नुकसानदेह रहा। रिपोर्ट में आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। खबर के अंदर कहीं पे कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट के हक में बातें की, इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोगों ने इसके मुखालिफ बातें की, लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है इसके ऊपर वो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बीबीसी को सू करे इंग्लैंड के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो चले अदालतें किसी तरह से अफेक्ट हो जाती हैं, शायद फैसले सुनाने में भी कहीं ना कहीं पे साइड ले जाती हैं, लेकिन मेरा हाल है बीबीसी बायस्ड हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश अदालतें आज भी आजाद हैं, वहां पे आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप वहां पे जाके इनको सू करें, वहां पे नहीं करना तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, जहां पे आपको जाने का वैसे बड़ा शौक है, आप जाते रहते हैं अक्सर। तो बगैर किसी नफरत के, बगैर किसी साइड लिए हुए, मेरा ये इनको बड़ा मुखलिस मशवरा है, लेकिन वो जाएंगे कभी नहीं, ये मैं आपको लिख के देता हूं। वो इस वजह से नहीं जाएंगे कि जब ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, जब ये केस ब्रिटिश अदालतों में जाएगा, तो फिर मोदी साहब के बारे में बातें निकलेंगी जो कहीं ना कहीं पे छुपाई गई, कहीं ना कहीं के उनके ऊपर पर्दापोशी की गई, जैसे होता है हमारे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जो ताकतवर लोग होते हैं उनके कसूरों पे पर्दे डाल दिए जाते हैं। बहरहाल मैं किसी को कसूरवार नहीं कह रहा, ना मैं किसी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा हूं, ना ही मैं किसी को उससे आजाद कर रहा हूं। जो हकीकत है वो कर लें। बीबीसी एक बहुत बड़ा अदारा है, उन्होंने अगर एक रिपोर्ट शाया किया तो किसी बेस पे की है, और उनकी बैक के ऊपर जैक स्ट्रॉ का एक वजीर खड़ा है जो आज भी कायम है कि हमारी रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं वो सही है और फैक्ट्स पे मबनी है। उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। तो भाईजान, एक तो ये स्टोरी का पहलू है। दूसरा पहलू जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि आज इंडिया का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है ध्रुव राठी, बड़ा मतलब इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बनाता है और अपनी वीडियोस बनाता है। आज उसकी मैंने वीडियो देखी, व्हाट इफ इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर सेपरेटेड। उसमें वो एक बात करता है कि विनायक सागरकर जो हिटलर का एक फैन बॉय था, हिटलर को फॉलो करता था, उसने अपनी बुक के अंदर लिखा एसेंशियल ऑफ द हिंदुत्व के अंदर कि मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। मतलब आप ये देखें कि वो बंदा जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर में है और उसके साथ उसके बाद एमएस गोलवालकर भी शामिल हो गया और इन्होंने मिलकर आरएसएस बनाई। आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इसमें किसी मुसलमान किसी क्रिश्चियन के रहने की कोई जगह नहीं है। ठीक हो गया जनाबे वाला। तो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इंडिया का, वो आरएसएस का लाइफ टाइम मेंबर है। अब बगैर किसी नफरत, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, मेरा एक सवाल है सारी इंडियन पॉपुलेशन से, इंक्लूडिंग मुस्लिम, हिंदू, कांग्रेस, बीजेपी, सबसे एक सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी आज भी आरएसएस का फाउंडिंग मेंबर नहीं, आरएसएस का लाइफ टाइम मेंबर है, तो इसका मतलब है कि वो आरएसएस को सही मानता है और आरएसएस की पॉलिसीज को भी सही मानता है। उसका मेंबर रहते हुए वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी है। आप जरा सोचें, इंडिया हाली हिंदुओं का मुल्क नहीं है, मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है और दूसरे मजहब के लोगों का भी है। नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसको आरएसएस की मेंबरशिप को कैंसिल कर देना चाहिए था, या उससे सेपरेशन का ऐलान कर देना चाहिए था कि भाई जब तक मैं उनके साथ था, लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया का, और इंडिया सिर्फ हिंदुओं का या आरएसएस की आइडियोलॉजी वाला मुल्क नहीं है। ये एक सोशलिस्ट मुल्क है और हम यहाँ पे सब लोगों को रहने की और अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को अपनी आरएसएस की मेंबरशिप से रिजाइन कर देना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। ना करने की वजह से
पीछे आपको पता है पॉलिटिकली क्या एजेंडेज होते हैं, सबको पता है। नरेंद्र मोदी कभी भी आरएसएस की मेंबरशिप से रिजाइन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं के उसके दिल के अंदर आज भी आरएसएस के लिए हमदर्दियां हैं, सपोर्ट है और उनकी आइडियोलॉजी को वो टो कर रहा है। और जब वो उनकी आइडियोलॉजी को टो करेगा तो ऑब्वियसली मुस्लिम के लिए उसके दिल के अंदर कोई अच्छी जगह नहीं होगी, क्रिश्चियन और दूसरी माइनॉरिटी के लिए उसके दिल के अंदर कोई अच्छी जगह नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि मुस्लिम को इस मुल्क के अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। दूसरा, ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर एक दो सजेशन, एक दो तो उसके टेक्निकल एरर्स थे जो बड़े ब्लंट किस्म के थे, मुझे नहीं पता कैसे वो गलती कर गया, जहां पे वो कहता है कि जी अगर वो जो आरएसएस का मेंबर था जिसने गांधी जी को गोली मारी, वो अगर कायद-ए-आज़म को गोली मार देता तो पाकिस्तान ना बनता। और भाई ध्रुव राठी तू बड़ा समझदार बंदा है, तुझे ये नहीं पता कि गोली 1948 में लगी थी, पाकिस्तान इंडिया 47 में बना था, ठीक है। तो ये आपका जरा थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल एरर है। कुछ एक दो बात उन्होंने की कि अगर ये दोबारा किसी तरह से इकट्ठे हो जाए, नहीं भाई ये देखो हमारे हाथों की तरफ, हमने नहीं इकट्ठा होना। हाँ, हमने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, आपस में ट्रेड करने के लिए, अपने कल्चरल और दूसरे जो रिलेशंस हैं हमारे उनको बेहतर करने के लिए हम एफर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमने इंडिया में शामिल नहीं होना। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर मुसलमान आज भी डरा हुआ है, आज भी मुसलमान खुल के बात नहीं कर सकता। आप जगह जगह पे उनको पकड़ के कोई गाय लेके जा रहा हो तो आप मार मार के बंदे कत्ल कर देते हो, कोई बंदा उनको सजाएं देने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। आप फिर हमें कहते हो कि आप इंडिया में आ जाओ। भाई हम आजाद ही अच्छे हैं, बुरे हैं, डाकू हैं, चोर हैं, जैसे भी हैं, हम पाकिस्तान के अंदर खुश हैं। हमें नहीं इंडिया के अंदर दोबारा वापस आके रीज्वाइन करना। ध्रुव राठी साहब ये देखें हमारे हाथों की तरफ, ठीक है। इंडिया के अंदर, मेरी ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, इंडिया के अंदर आज भी मुसलमान बैक स्टेप के ऊपर हैं। मैं बहुत सारे मुसलमानों से बात कर चुका हूं, वो ऑन कैमरा आके ये बात करने से डरते हैं, लेकिन आज भी वो अपने आप को आजाद नहीं समझते, क्योंकि आपने उनको उस तरह की आजादी दी ही नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी से पहले सिचुएशन कुछ और थी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, मुसलमान बैकफुट पे चले गए हैं। सीधी बात है, आप नाम लेते हो कि ये सोशलिस्ट मुल्क है, ये वाला वो वाला ब्राइट शाइनिंग इंडिया नहीं है। यहां पे अकलीती माइनॉरिटी जमातें जो है वो डरी हुई, सहमी हुई बैठी हुई हैं, ये हकीकत है। बट एनीहाउ, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैं उस पर माफी चाहता हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोबारा आपको मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।